हेलो फ्रेंड्स, आज हम 1 से लेकर 30 तक के क्यूब याद करेंगे और क्यूब और स्क्वायर के कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे जो परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते हैं। इसीलिए सभी बच्चे हैं वो वीडियो को लास्ट तक देखें। तो क्यूब, अगर क्यूब हम देखें तो क्यूब का अर्थ होता है जैसे हमें a का क्यूब निकालना है तो a की पावर हम लिखेंगे 3, a की पावर 3 लिखेंगे। इसका अर्थ हुआ कि a जो है वो आपस में 3 बार गुणा में a गुणा a गुणा a, ये होता है क्यूब। अब अगर हम क्यूब देखें तो 1 का क्यूब जो है वह 1 होता है, 1 का क्यूब है वह 1 होता है, क्योंकि 1 को अगर हम 3 बार आपस में गुणा करेंगे तो एक ही रिजल्ट प्राप्त होगा। इसी तरह से 2 का क्यूब 8 होता है, क्योंकि 2 को अगर हम 3 बार गुणा करेंगे आपस में तो उसका मान 8 होगा। इसी तरह से 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है, 8 का क्यूब 512 होता है, 9 का क्यूब 729 होता है, 10 का क्यूब 1000 होता है। इसी तरह से आगे देखें तो 11 का क्यूब 1331 होता है, 12 का क्यूब 1728 होता है, 13 का क्यूब 2197 होता है, 14 का क्यूब 2744 होता है, 15 का क्यूब 3375 होता है, 16 का क्यूब 4096 होता है, 17 का क्यूब 4913 होता है, 18 का क्यूब है वह 5832 होता है, 19 का क्यूब 6859 होता है, 20 का क्यूब 8000 होता है। इसी तरह से हम आगे देखेंगे तो 21 का क्यूब 9261 होता है, 22 का क्यूब 10648 होता है, 23 का क्यूब 12167 होता है, 24 का जो क्यूब है वह होता है 13824, 25 का क्यूब 15625 होता है, 26 का क्यूब 17576 होता है, 27 का क्यूब जो है 19683 होता है, 28 का क्यूब 21952 होता है, 29 का क्यूब 24389 होता है, 30 का क्यूब 27000 होता है। तो इसी तरह से हमें मैथ्स में अपनी स्पीड इंक्रीज करने के लिए 30 तक के क्यूब हमें याद होना चाहिए। इसी तरह से अगर हमें आगे भी हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखें तो हमें कोई भी 2 अंक की संख्या का अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो हम इस विधि से निकालेंगे, शॉर्ट ट्रिक से। पहले हम जैसे 2 अंकों की संख्या हमारी ए बी है और इसका हमें निकालना है क्यूब, तो इसका निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे ए क्यूब, फिर लिखेंगे ए स्क्वायर बी, फिर लिखेंगे ए बी स्क्वायर और अंत में लिखेंगे बी क्यूब। फिर जो बीच में 2 डाटा है इनका डबल करके लिखेंगे, तो इनका डबल करेंगे 2a स्क्वायर बी और 2ab स्क्वायर, और इन सबको आपस में ऐड कर देंगे तो ये 2 अंकों की संख्या का स्क्वायर निकल आएगा। इसी जैसे 15 का क्यूब अगर हमें निकालना हो तो हम लिखेंगे पहले 1 का क्यूब 1, फिर 1 का स्क्वायर 1 होता है और फिर 5, फिर इसी तरह से लिखेंगे ए की जगह लिखेंगे ए और बी स्क्वायर की जगह लिखेंगे 5 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 25 गुणा 1 25 हो जाएगा। इसी तरह से लास्ट में लिखेंगे बी क्यूब 125, फिर इस 25 का डबल इसके नीचे लिखेंगे 50, फिर इस 5 का डबल लिखेंगे 10। अब इन सभी को ऐड कर देंगे, यहाँ से हम 5 उठाएंगे ये लिख देंगे, ये जो 12 जो बचा है इसको हासिल की तरह काम में लेंगे, तो 25 और 50 होता है 75 और इसमें 12 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 87। 87 का 7 हम काम में ले लेंगे यहाँ और 8 हासिल की तरह काम में लेंगे। ये जो 8 है ये हासिल की तरह काम में लेंगे। अब 10 और 5 15 और 8 23 होता है, 23 का 3 यहाँ लिखेंगे, 2 हासिल की तरह काम में लेंगे, तो 1 और 2 3। तो इसी तरह अगर हम ऊपर देखें तो 15 का क्यूब जो है वो 3375 ही होता है। अगर आगे हम परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ फैक्ट याद करें जो कि हमें याद होना चाहिए, वो ये है कि 1 का स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो ये 1 जो है यह 1 का क्यूब भी होता है। तो अगर हम इसको फैक्ट को याद करें तो ये इस तरह से है कि 1 अंक की एकमात्र एक ऐसी संख्या है जो कि किसी संख्या का स्क्वायर भी है और किसी संख्या का क्यूब भी है। इसी तरह से अगर हम आगे देखें तो 2 अंकों की 27 एकमात्र ऐसी संख्या है जो कि 3 का क्यूब होती है, सॉरी 2 अंकों की एकमात्र संख्या 64 ऐसी संख्या है जो कि 8 का स्क्वायर होती है और 4 का क्यूब होती है। इसी तरह से 3 अंकों की एकमात्र संख्या 729 ऐसी संख्या होती है जो कि 9 का क्यूब होती है और 27 का स्क्वायर होती है।
तो ये जो फैक्ट है यह परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1000 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो किसी संख्या का परफेक्ट क्यूब भी है और स्क्वायर भी है। तो 1000 तक 1, 2 और 3 संख्याएं हो गई। तो अब आपको 4 अंकों की ऐसी संख्या बतानी है, 4 अंकों की ऐसी संख्या बतानी है जो कि परफेक्ट क्यूब भी हो किसी संख्या का और स्क्वायर भी हो। तो इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।